गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग गुड सर। इसके बाद हमारा ऑर्गेनो सल्फर चल रहा था, ऑर्गेनो सल्फर। और ऑर्गेनो सल्फर में भी जो चल रहा था वो चल रहा था डाइथाइंस, ये चला हुआ था टॉपिक। और डाइथाइंस मैंने आपको बताया था कैसे बना सकते, जैसे एसिटल कीटल की फॉर्मेशन होती है ऐसे ही हम ये बना सकते हैं। और मेनली हम बना सकते हैं उनको, जैसे कि आपके पास अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, सपोज करो इस तरह से था, कोई RCO है और आपके पास कोई SH इस तरह से, ये SH है, तो आप यहाँ से वाटर रिमूव कर सकते हो इस तरह से और ये फॉर्मेशन कर सकते हो RCR और ये S, ये मैंने आपको बताया था इस तरह से। जो यहाँ पर ये जो कार्बन होता है, ये यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होता है, ये इसकी प्रेजेंस, अगर ये सल्फर यहाँ पे तो कार्बन ही है, हाँ ये कार्बन कैसा है, एसिडिक प्रोटॉन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बेस डालो, यहाँ पर अगर आप बेस डालो और बेस को इस प्रोटॉन से हटाओ तो आपके पास ये जो कार्बन आएगा, ठीक है, ये जो कार्बन आएगा ये कैसा आएगा, एसिडिक प्रोटॉन आएगा। इस तरह से, जबकि आपका जो पहले ये कार्बन था वो इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पॉजिटिवली चार्ज था, बट अब ये जो कार्बन बन चुका है यहाँ पर, ये कैसा बन चुका है, नेगेटिवली चार्ज। तो मैंने आपको बताया था अगर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज बनता है उसको हम बोलते हैं अम्प्लॉन, यानी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये किसी पर भी आप इसको क्या करा सकते हो, अटैक करा सकते हो, ठीक है, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो आपका इपोक्साइड हो, किसी पर भी आप इसको क्या कर सकते हो, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। जैसे अभी इसी से रिलेटेड एक रिएक्शन मेरे पास है, आपके पास ये डायथाइन सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास ये नेगेटिवली चार्ज, अभी मैंने प्रिपेयर करके बताया आपको कैसे बना सकते हैं यूजिंग, अगर आपके पास क्या है PH CH CH2 और ये इस तरह का कोई ये इपोक्साइड है, ठीक है। अब आपको पता है इपोक्साइड पे हमेशा जो अटैक होता है फ्रॉम लेस स्टेरिक हिंड्रेंस साइड से होता है, तो ये यहाँ जाएगा। और मैंने आपको इसको हटाना भी सिखाया है, किसको आप कैसे हटा सकते हो। अगर आपको कीटोन फॉर्मेशन करना है, C डबल बॉन्ड O लेके आना है, तो यूजिंग आप क्या करोगे, यहाँ पर HgCl2 यूज करोगे, ठीक है। अगर आपको सिंपल इसको एल्कीन में सिंपल कार्बन में CH2 में लेके आना है, इस चीज को CH2 में चाहिए सिर्फ आपको, तो आप यूज करोगे हाइड्रोजन निकल, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखना है। तो ये यहाँ से क्या बना देगा, इस तरह से ये बना देगा आपके यहाँ पर S, ये S और ये इस तरह से R तो लगा ही हुआ है, और ये CH2 और ये आपका CHOH बन जाएगा और ये PH बन जाएगा। अगर आप इसके अंदर क्या डाल दो, सर राइट Hg2C, साइड ना बोर्ड दिख नहीं रहा, थोड़ा लेफ्ट साइड लिख लो। किस साइड में दिख रहा, सर राइट साइड ना बोर्ड ज्यादा, मतलब हाँ ऐसे कर लो। अब ठीक है, हाँ जी सर। ओके। तो ये बन गया हमारा Hg2Cl2। अगर यूज करें हम मर्क्यूरी क्लोराइड यूज करें तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये CH2CHOH और ये आपका PH, यानी इस तरह से आप अल्फा हाइड्रोक्सी, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी फॉर्मेशन कर, बीटा हाइड्रोक्सी हो गया, सॉरी अल्फा, दिस इज द बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की सिंथेसिस कर सकते हो। यानी यूजिंग, अगर आपके पास क्या है, सपोज करो कोई एल्डिहाइड है, RCHO था, और RCHO से आपको ये कहा गया ये बनाइए, RCHO से ये बनाइए, तो अब आपको यानी इस H को हटाना पड़ेगा, और यानी H यानी कैसा होना चाहिए, एसिडिक प्रोटॉन होना चाहिए। बट यहाँ पर तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है ये तो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है,
तो पहले मुझे इस कार्बन को क्या बनाना पड़ेगा, मुझे एसिडिक प्रोटॉन यानी नेगेटिवली चार्ज यानी न्यूक्लियोफाइल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे फिर किसका यूज करना पड़ता है, थायन का यूज करना पड़ता है, और जब जाके मैं इसकी ये सिंथेसिस कर सकता हूं। अगर इसके अंदर मैं इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं यूज करता बेंजोफिनोन, अगर मैं यूज करता बेंजोफिनोन, तो फिर क्या क्या फॉर्मेशन होती, करो आप भी करके देखो। बेंजोफिनोन, ये डाइथाइन की रिएक्शन करके दिखाओ बेंजोफिनोन के साथ, ठीक है। डाइथाइन जो आपका ये इस तरह से था, ये S और ये इस तरह से ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और ये आपका कोई भी R पार्ट हो गया, इस तरह से है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा के देखनी है आपने के साथ बेंजोफिनोन PHCOPH के साथ, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है तो इस पे अटैक करेगा, ठीक है। पहले हमने बीटा हाइड्रोक्सी बनाया था, ध्यान देना आपने इस बात का, ठीक है। तो यहाँ से S और ये इस तरह से, और ये आपका नेगेटिवली चार्ज तो अब चला जाएगा, पर ये R तो लगा ही हुआ है, तो इस पे क्या बन गया COH, और 2 फिनाइल ग्रुप इस पे लग गए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, Hg2Cl2 वही मर्क्यूरी क्लोराइड यूज करना है। मैंने पीछे ना इसका मैकेनिज्म कराया था कि मर्क्यूरिक क्लोराइड से आप किस तरह से कीटोन के सिंथेसिस कर सकते हो पिछले उसमें लेक्चर में। तो आज जब ये डाल लोगे तो ये चीज रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, देन COH, और देन PH, और देन PH। तो दिस इज द, ये क्या बन गया आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। यानी अभी आपने एक तो बनाया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, एक बनाया मैंने भी बनाया आपके लिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो इस तरह से आप अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन के क्या कर सकते हो, सिंथेसिस कर सकते हो। अगर यूजिंग आप इसके अंदर आप क्या डाल दो, CO2 डाल दिया, सपोज करो, रफ कर रहा हूं मैं इसको, CO2 के साथ आपको पता है जितने भी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो चाहे ऑर्गेनोलिथियम हो, वो सारे के सारे क्या करते हैं, एसिड की फॉर्मेशन करते हैं CO के साथ, S और ये R और ये नेगेटिव चार्ज। अब आपने क्या डाला, CO2, HCO डबल बॉन्ड O, इसने इस पर अटैक किया और क्या फॉर्मेशन कर दी, इस तरह से SS, और यहाँ पर ये आपका R, और इस कार्बन पे लग गया आपका OH और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर इसमें आपने वही यूज किया Hg2Cl2, तो वो बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH। ये आप इसे सिंथेसाइज करोगे, जिसको हम बोलते हैं अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ दिस इज द अल्फा कीटो, अल्फा कीटो
हेलो, Yes, sir. तो इसके बाद था मेरा ये वाला है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई डाइथाइन है और फ्रॉम नाइट्राइल के साथ सिंथेसिस है, तो आप क्या कर सकते हो, इससे अटैक कराओगे, ये बनेगा, फिर इसके आप हाइड्रोलिसिस करोगे, नाइट्राइल की कीटोन बनेगा, और फिर कीटोन को फर्दर ये ब्रेक डाउन करोगे तो आपके पास अल्फा डाई कीटोन 1,2 डाई कीटोन की सिंथेसिस हो जाएगी। नोट कर लो इसको। कर लिया नोट? इसके बाद निकल हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकल जो है हाइड्रोजिनोलिसिस है, मैंने बताया था आपको। हाइड्रोजिनोलिसिस ये क्या करता है, जो आपके डाइथायोन्स होते हैं, इस तरह के जो भी आपके कंपाउंड बनते हैं इस तरह से, सपोज करो यहाँ पे कोई भी आर है या कुछ भी XYZ कुछ भी लग सकता है, अगर आप इसके अंदर ये हाइड्रोजन निकल डाल दो, हाइड्रोजन निकल डाल दो, तो आप क्या बना सकते हो, ये बना सकते हो RCH2R। इसका यूज ये है, ठीक है। इसके बाद इसके कहते हैं कि इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यू कैन प्रिपेयर मैक्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यू कैन प्रिपेयर मैक्रोसाइक्लिक। मैक्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है, बड़ी बड़ी साइक्लिक्स वगैरह आप इनकी हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हो। यू कैन प्रिपेयर मैक्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इसमें एक है आपके पास, ये इस तरह से है, इधर भी एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, और हमने यूज किए हुए हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ SH। तो ये क्या करेगा, इधर भी थायन फॉर्मेशन, इधर भी थायन फॉर्मेशन, तो आपको क्या कंपाउंड मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है ना, तो CH, और यहाँ पे S और यहाँ पे S, इस तरह से मिलेगा ये कंपाउंड। सेम इधर मिलेगा आपको ऐसे ही, C पे H, और यहाँ पे इस तरह से S, ये चीज मिलेगा ऐसे, ठीक है। इसके बाद यदि आप क्या करते हो, इसके अंदर जैसे बेस डाल दिया आपने, सपोज करो बेस डाला आपने ब्यूटाइल लिथियम, तो ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, इन H को निकाल देगा, बिल्कुल निकाल देगा। फिर आपने क्या किया, इसके अंदर फर्स्ट तो ब्यूटाइल लिथियम डाला, सेकंड डाला आपने ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन ने क्या किया, जैसे नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, Br अटैक कर देगा, तो अब फिर क्या बन जाए, Br आ जाएगा यहाँ पे। तो थर्ड स्टेप में फिर आपने क्या डालना, हाइड्रोजन निकल। हाइड्रोजन निकल क्या करेगा, ये बॉन्ड को यहाँ से इस तरह से तोड़ देगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2Br आ जाएगा, और साथ में आपका जो ये बीच में ये है इस तरह से आ गया होगा, आई थिंक समझ में। CH2Br, ब्यूटाइल लिथियम ने H निकाला, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, Br लगा दिया, फिर हाइड्रोनिकल ने क्या किया, इनको अलग कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CH2Br। ऐसे ही इसका एक बड़ी साइक्लिक वगैरह सिस्टम है, उतार लिया। आपके पास क्या है, 2 बेंजीन रिंग है, जैसे कि ये बना दिया हमने, एक बेंजीन रिंग ये बना दिया, ठीक है। और इधर जो है आपके ये सल्फर सल्फर, ये सल्फर, ये सल्फर, ये 5 मेंबर रिंग इधर बनी हुई है, और वही यहाँ से इस तरह से ये आपकी एक बेंजीन रिंग मेटा 1,3 पोजीशन, मेटा इन द सेंस एक यहां से जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, इस तरह से है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर क्या कर दोगे, हाइड्रोजन निकल डाल दो, तो क्या करेगा, ये बॉन्ड को यहां से इनसे अलग कर देगा, ठीक है। तो आपके पास ये सिस्टम ये आ जाएगा, बना लेना स्ट्रक्चर, ठीक है।
अगर आप इसके अंदर क्या यूज कर दोगे, एक तो हाइड्रोजन निकल डालने पे तो ये बन जाएगा, बना ही देते हैं लो ये इधर, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इसकी 1 3 पोजीशन ये है ना, ये बना देगा ये, ठीक है, हाइड्रोजन निकल। अगर आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, Hg2Cl2 डाल दिया, वो क्या करेगा, वो इन पोजीशन पे क्या लगा देगा, जहां से वो जुड़े हुए हैं वहां पे क्या लगा देगा, कीटोन ग्रुप लगा देगा। कीटोन ग्रुप क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये इधर, और ठीक है, इधर इधर इस तरफ कीटोन, यानी ये इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आपका बेंजीन सिस्टम आ जाएगा बीच में, ठीक है। आगे होगा समझ में, आगे समझ में, दोबारा बताऊं, मैंने बताया आपको, आपके पास ये था सिस्टम, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन निकल डाल लोगे तो ये हाइड्रोजन कार्बन में क्रिएट कर देगा इनको CH2 पार्ट में। अगर आप HgCl2 डाल लोगे तो ये क्या कर देगा, इस सिस्टम पार्ट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। बस ये चीज था। इसके बाद है आपका है सल्फोन्स। सल्फोन जिसमें आपका जो होता है ये 6th ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। और आपको पता है ये होता है RSR, ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं सल्फोन। इसमें कहता है कि अगर इनके पास कहीं पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन है तो वो हाईली एसिडिक कंडीशन होगा, हाईली एसिडिक प्रोटॉन होता है, यानी इजी से क्या कर सकता है, बेस की प्रेजेंस में ही निकल सकता है मेनली, ठीक है। तो इसमें हम एक नेम रिएक्शन से साथ कर रहे हैं इसको, जूलिया रिएक्शन है कोई, जूलिया रिएक्शन, JULIA, जूलिया रिएक्शन। उसमें क्या है, कहता है इसमें हम क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ एल्कीन, सिंथेसिस ऑफ एल्कीन फ्रॉम किससे, कीटोन थ्रो, फ्रॉम कीटोन से, फ्रॉम कीटोन से, किसके थ्रू, किसके थ्रू, सल्फर, जो आपके सल्फोन वगैरह है उनके थ्रू, थ्रू सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के थ्रू, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। कैसे, कहता है आपके पास क्या है, कोई इस तरह से कंपाउंड है PHS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहां पर है आपके पास H और दिस वन RR, इस तरह से है ये R और दिस इज द R, इस तरह से है। आपको पता है ये बेस की प्रेजेंस में ये प्रोटॉन इजी से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटॉन कैसा हो जाएगा आपका, एसिडिक प्रोटॉन हो जाएगा, और फिर इसमें आप किसी भी कीटोन के साथ इसकी रिएक्शंस करा सकते हो, तो कराते हैं। तो ये तो बन जाएगा एसिडिक प्रोटॉन हो गया ना, PHS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, और RR ये बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन करा दिया आपने कीटोन के साथ, RCR डबल बॉन्ड O, तो ये इन्होंने इस पे अटैक किया, फॉर्मेशन क्या हो गया, PHS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहां पर आपका आ जाएगा ये C, ये तो 2 R के R ये रहे, R के R है, ये C, ये वाला C ये रहा, C पे ये OH बन जाएगा, और ये दोनों ये क्या हो जाएंगे, इस C पर ये 2 R ये लगे हुए हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद डाला इन्होंने इनके अंदर ACOH, यानी ACOH का मतलब क्या है, एसिटिक एसिड यूज किया, और एसिटिक एसिड OH को क्या कर देगा, एसिटाइलेशन कर देगा इसकी। अब इसके अंदर डालो आप एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये भी रफ कर देते हैं हम, डाला इन्होंने इसके अंदर एसिटिक एसिड ACOH, ठीक है। तो क्या बना दिया उसने, PHS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहां पर आपका जो कार्बन है ये
कार्बन पे क्या लगा C, ये C और ये R और यहाँ पर ये आपका C, इस पे फिर 2 R लगे हुए हैं और ये आपका OAC कंपाउंड, ये इस तरह से बन गया। अब इसके बाद इन्होंने डाला इनके अंदर सोडियम अमलगम और फिर सोडियम NaHG। मेनली जो सल्फर कंटेनिंग पार्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। सोडियम अमलगम क्या करेगा, वो ये पीएच SO2 बाहर निकाल देगा एंड ACOH ये बाहर निकाल देगा। ये चीज OAC जो भी है आपका OAC ग्रुप बाहर निकाल देगा। होगा कि मेनली कैसे, वैसे मैकेनिज्म ये इस तरफ, ये यहाँ और ये बाहर, इस तरह से। तो ये आपके पास क्या देता है, एल्कीन फॉर्मेशन कर देता है, RCR डबल बॉन्ड C R, इस तरह से ये 2 कीटोन को आपस में ऐड कर देता है। ये कीटोन की सिंथेसिस है। सोडियम अमलगम काम करेगा ये चीज निकालने का, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसमें कहा जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन E आर काइनेटिकली मोर स्टेबल, काइनेटिकली जो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन जो E होती है वो काइनेटिकली मोर स्टेबल जो आपकी E एल्कीन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है देन किससे, Z एल्कीन से। ये ध्यान रखना, इसमें अगर आपकी कोई E एल्कीन बनती है तो ज्यादा स्टेबल होगी वो देन किससे, इससे। ये तो ये आपका था भाई ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड था। आगे से कल हम करेंगे ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड करेंगे बाकी का। ओके।